हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अपकमिंग अचीवर। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा, यूपीएससी ईपीएफओ का रिजल्ट आ चुका है 2021 का। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु हैव क्लियर्ड देयर रिटन एग्जामिनेशन एंड ऑल दी बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। तो चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहीं, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, जहाँ के आप लोग जब जाते हैं तो सारी डिटेल, सारी अपडेट आपको यहीं पर मिलती हैं। तो आपको जस्ट टाइप करना रहता है upsc.gov.in। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो ये इट विल रीडायरेक्ट टू दी ऑफिशियल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना, अपना रिजल्ट मालूम करना है तो बस सिंपली व्हाट्स न्यू लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड पर व्हाट्स न्यू लिखा हुआ है, व्यू ऑल। ठीक है, अब इसमें ये देखिए आपको कि इसमें किस किस चीज़ के बारे में नोटिस आए हैं, क्या क्या चीज़ें नई आई हैं। आप देख सकते हैं रिटन रिजल्ट 421 पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, ईपीएफओ। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ क्लिक करेंगे, जस्ट आपको यहाँ जाके डाउनलोड करना है। यू हैव टू डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, जस्ट यहाँ जाएंगे और उसके बाद आप ये डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट पर ले चलती हूँ, जहाँ पर सारी चीज़ों की डिटेल्स मैंने दी हुई हैं, उसमें और डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था हमारा 8 अक्टूबर 2021 में हुआ था, और जो भी लोग इसको क्लियर कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है उन लोगों के लिए, और बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं और ऑल दी बेस्ट फॉर इंटरव्यू। बट जो लोगों ने इसको क्लियर नहीं किया है, डोंट बी डिसहार्टेंड। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आपको डिसहार्टन नहीं होना है, और जो आपकी जो स्टडी चल रही थी उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है, उसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, वैकेंसी निकलती रहेंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वाले में नहीं क्लियर होगा। तो आप लोग, हारता पता है इंसान कब है, जब वो हार मान लेता है। तो हमें हार नहीं माननी है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि हमें अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कंटिन्यू रखना है और उसी डायरेक्शन में और अच्छे से काम करना है, और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स हैं उनसे हमें आइडिया लेना है और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा 5 सितंबर 2021 में ये टेस्ट हमारा कंडक्ट हुआ था, तो जिसका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है अक्टूबर 8, 2021 में। और 120 क्वेश्चंस आए थे इसके, 300 मार्क्स के, जो 2 आवर्स के थे, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए जो था 20 मिनट्स एक्स्ट्रा था, जो बनता भी है। ठीक है, तो इसमें जो कट ऑफ का एक्सपेक्टेड रेशियो माना गया है, तो जनरल कैटेगरी के लिए माना गया है 165 से 175, और ईवीएस के लिए है आपका 155 से 165, ओबीसी के लिए है 145 से 155, और एसटी के लिए 135 से 145, और एससी के लिए है 125 से 135 तक। ठीक है, तो इसमें ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा है, और अभी तक तो ये माना जा रहा है कि इसका कट ऑफ जो गया है बहुत हाई गया है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपना रिजल्ट। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप अपना रिजल्ट। तो जिन लोगों ने इसमें क्लियर कर लिया है, तो उन लोगों को क्या करना है कि अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, जो आपका 100 मार्क्स का होने जा रहा है। तो यहाँ जाके आप डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्मेट भी मैंने अटैच किया हुआ है इस वेबसाइट पर, और इसका लिंक जो मेरी वेबसाइट है जहाँ पर मैंने ये नोटिस में डाला हुआ है, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है कि आपको नहीं मिल रहा है कहीं से रिजल्ट, तो आप जाके सीधा डाउनलोड पीडीएफ फॉर्मेट में कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इंटरव्यू के टाइम पर क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो इस वाली पोस्ट में मैंने सारी चीज़ें दे रखी हैं। इंटरव्यू के टाइम आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको
डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे वहाँ पर, कौन से सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे, तो उसके बारे में डिटेल में मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि तो उसके बाद इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर यूपीएससी ईपीएफओ 2021 इंटरव्यू, तो इसमें कितना है, वेदर द सिलेक्शन इज डन ओनली बाय इंटरव्यू और बाय इंटरव्यू फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट टेस्ट, द मिनिमल लेवल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस इन इंटरव्यूज फॉर ईच कैटेगरी विल बी रिजर्व कैटेगरी के लिए 50, ओबीसीज के लिए 45, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए या फिजिकली हैंडीकैप के लिए 40 आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, जो भी 100 मार्क्स के हैं उसको उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। इन लोगों के लिए इतना जो है एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए इंटरव्यू में। When a candidate is chosen by a recruitment test followed by interview, मतलब जब कोई कैंडिडेट चूज़ किया जाता है रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू या फिर एक इंटरव्यू के थ्रू, तो उसका जो है हमारा जो कमीशन है वो डिसाइड करेगा उसका लेवल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस, कि उसने अपना रिक्रूटमेंट टेस्ट में और इंटरव्यू में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया। तो आप लोगों को सभी को ऑल दी बेस्ट फॉर इंटरव्यू, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है प्लीज़ 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 डोंट बी डिसहार्टेंड। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको लो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम होगा। और मेरे कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि मैम ये EPFO 2021 3072 जो वैकेंसीज निकली थी ये इस ईयर में हो पाएंगी या नहीं होंगी, या आएंगी या नहीं आएंगी। तो सबसे पहले तो ये कि जो ये टेस्ट हो गया है इसके बाद अब नेक्स्ट बहुत जल्दी आने वाला है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ें। मोस्ट प्रॉबेबली ये आपका नवंबर या फिर दिसंबर में सुन रहे हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो कमीशन का होगा कि वो कब इस चीज़ की नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगी। तो आप लोगों को सिर्फ अपडेट रहना है। ठीक, यूपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर आपको वंस इन अ वीक आपको विजिट करना है, क्या चीज़ नई आई है, ठीक है, देखने के लिए। तो इतना ही है बस इस वीडियो में, और ऑल दी बेस्ट फॉर द इंटरव्यू एंड ऑल दी बेस्ट फॉर दोज हु हैव नॉट क्लियर देयर रिटन टेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो उन लोगों के लिए भी मेरी बेस्ट विशेज़ है कि वो ज़रूर क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट टाइम, आई एम श्योर, अगर अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।